एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है? तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की नेचर क्या है? नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की नेचर के मतलब क्या है? देखो, चार टाइप के ऑर्बिटल्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। ये चार टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, हम काम में लेते हैं, ठीक है। और ये सेल के अंदर क्या होता है? सबसेल, और सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल आता है ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। ये कौन सी नेचर का होता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है। बिल्कुल, ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे पूरे स्फीयर में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहती है, ठीक है। और जो पी डी एफ है ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। ये कौन से होते हैं? डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ठीक है। जिन बच्चों को एस पी डी एफ की शेप के बारे में नहीं पता है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसके बारे में आप जरूर पढ़ना, ठीक है। एस पी डी एफ की शेप किस तरह से होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरह से होती है, नोडल प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो देखो, जैसे मान लो एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, एस पी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और पी पी के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अभी हम नंबर सेल को नहीं देख रहे कि आपका एस ऑर्बिटल कौन से सेल में है, सिर्फ हम देख रहे हैं एस एस के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, एस पी के बीच में हो रही है, और पी पी के बीच में हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा ओवरलैपिंग है वो पी पी के बीच में होगी, फिर एस पी के बीच में होगी, और सबसे कम एस एस में होगी। कैसे? क्योंकि जो पी पी ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल है ना, दोनों के दोनों डायरेक्शनल है, बिल्कुल। और जो एस और पी है इसमें एक नॉन डायरेक्शनल है और दूसरा डायरेक्शनल है, और एस एस है ये दोनों नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का ऑर्डर इस तरह से रहेगा। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे कैसे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। नंबर ऑफ सेल पे कैसे डिपेंड करता है? जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता है। ऑर्बिटल्स का साइज क्या होता है? बढ़ेगा। ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो बढ़ता है, और साइज बढ़ने से उसमें ओवरलैपिंग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और उससे ओवरलैपिंग भी क्या हो जाती है? ठीक है। तो आपको बोले जैसे 3s और 3s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, एक आपके पास 2s और 2s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, एक आपके पास 1s और 1s के बीच में हो रही है। तो ज्यादा ओवरलैपिंग 1s में होगी, फिर 2s 2s में, ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, n की वैल्यू बढ़ रही है, देखो यहाँ पे n क्या है? 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जो n की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे ओवरलैपिंग भी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग, ये तो होगी ऑर्बिटल्स की नेचर के बारे में, ठीक है। ऑर्बिटल्स की नेचर डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल। दूसरी बात करते हैं हम नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग का नेचर क्या है? नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का नेचर क्या है? ओवरलैपिंग दो टाइप से हो सकती है, ठीक है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक कौन सी होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल भी बोल दो, कोएक्सियल भी बोल दो, है ना। एक्सियल भी बोल दो, या कोएक्सियल बोल दो, या हेड ऑन बोल दो, ठीक है। हेड ऑन बोल दो, ठीक है। ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ने से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे मान लो ये इस तरह से है, ये पी ऑर्बिटल इतना बड़ा हो गया, मान लो इसका एक लोब है ना, आप लोग ना एक पी ऑर्बिटल ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पूरे में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो डेंसिटी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ा साइज है, वहां पे आप इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ छोटे साइज में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो जितने ज्यादा मतलब साइज बढ़ती है ओवरलैपिंग उतनी ही कम हो जाती है। तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में दो टाइप की होती है, एक एक्सियल होती है, एक हेड ऑन होती है, ठीक है। एक्सियल या हेड ऑन, ठीक है, ध्यान दो। एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और एक्सियल ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। ध्यान दो, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होती है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जैसे मान लो ये अपना
कॉपी का आप देख रहे हो, एक 2D है ना, ये प्लेन है, ठीक है। ऐसे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इधर, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ठीक है। मतलब हमेशा ऑर्बिटल्स है, ठीक है, यदि इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आते हैं, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा वाला एस ऑर्बिटल है, यदि इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग आ रही है ना, ये जो लाइन है ये दोनों के न्यूक्लियस से होते जा रही है ना, दोनों का न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके सेंटर से जा रही है, ठीक है, ठीक है, दोनों के सेंटर से जा रही है, तो ये होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। हमेशा हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, ध्यान दो, जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये आपको मतलब ये रूल है, मतलब वैसे हम किसी भी एक्सिस को ले सकते हैं, बट आप किसी भी एक्सिस को लोगे तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है, फिर आपका जो आंसर्स है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो हमेशा जेड एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेगो, ठीक है, क्योंकि ये जो बुक्स है, ठीक है, उन्हीं में रूल बना लिया है, ठीक है, बिल्कुल। तो जेड एक्सिस से आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोगे, ठीक है। पंकज गर्ग कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? एक मिनट। हाँ पंकज बोलो। सर अभी कराया सर, एक्सेल का जो आप बता रहे थे वो समझ नहीं आया सर। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यस सर, ये समझ अच्छा में बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो आपके पास पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल है, ये दो पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, और एक पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं, आपस में इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, यदि ये आपस में इनकी जो हेड है, ठीक है, ये एक दूसरे इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, जब पास आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आ रही है ना, ये एक्सिस है ना, ये वाली अपनी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, जो इन दोनों को इस तरह से क्रॉस कर रही है, ऐसी होगी आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको इसी कॉपी के इस तरह से बनानी है, ठीक है, इसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे बनानी है, ठीक है, और जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं, कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस, है ना। तो ये कौन से ऑर्बिटल होंगे? ये पीजेड और पीजेड होंगे, है ना। जेड एक्सिस के अलोंग पी के कौन से ऑर्बिटल होंगे? पीजेड, दोनों पीजेड पीजेड होंगे, है ना। अब देखो, अब ये तो अपनी जेड एक्सिस होगी, ठीक है, मैं ये इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों से गुजर रही है ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब बताओ दोनों, ये जेड एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। बताओ जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन कौन सी एक्सिस होती है, ना बताओ मुझे। जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन कौन सी एक्सिस हो सकती है? वाई और एक्स सर दोनों ही। हाँ, वाई और एक्स दोनों हो सकती है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आप कोई भी एक ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी। आप इसको यदि एक्स एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, तो ये पी एक्स हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। और एक वाई एक्सिस किधर आ जाएगी? ये आपकी तरफ आ रही है इस तरह से, ठीक है, ओके। बिल्कुल, ये इधर आ रही है ना। और इस पे भी बिल्कुल ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। यदि इस पे भी आपका वाई पी वाई ऑर्बिटल है और इधर भी पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है, दो पेन इस तरह से है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, उन दोनों को क्लोज लाओ, वो भी आपस में वर्टिकली ओवरलैपिंग करेंगे, तो ये होगी आपकी वर्टिकल ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? वर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस की क्या है? परपेंडिकुलर है। और यदि ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? इसको बोलते हैं हम वर्टिकल ओवरलैपिंग, या तो वर्टिकल बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, बिल्कुल, ये इसके नहीं, या इसको कोलेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, कोलेटरल, ठीक है, ये अलग अलग नाम है, कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। हाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस ऑर्बिटल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। इसको एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाओ या न लाओ, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दो एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है ना। ये जितना एक्स में उतना ही वाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होने के कारण एस एस ऑर्बिटल हमेशा एक तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग कभी नहीं कर सकते, ये सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते, ठीक है, ऐसे ही ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वर्टिकल पोजीशन आप बना ही नहीं सकते, ठीक है, इसकी कोई आप वर्टिकल पोजीशन है वो बना ही नहीं सकते, ये हमेशा साइड हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। कौन सी? हेड ऑन ओवरलैपिंग, इससे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है।
s ऑर्बिटल है, ss ऑर्बिटल जब भी आपस में कंबाइन होते हैं, जब भी आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। हाँ बिल्कुल निजा, ठीक है। मतलब दो टाइप की ओवरलैपिंग बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो कौन सी, हेड ऑन या एक्सियल। तो हेड ऑन और एक्सियल है वो या तो एस एस में हो सकती है या एस पी में हो सकती है, ठीक है, और पीपी में भी हो सकती है, ठीक है। पीपी में भी आपकी ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकती है। जबकि जो वर्टिकल ओवरलैपिंग है या तो पीपी में होगी या पीडी में होगी या डीडी में होगी। हाँ जतिन बोलो। हेलो सर। हाँ सर जो आपने ये तो एक तो ऊपर की है सर, पी जेड और पी जेड के बीच में, हाँ हाँ सर वो तो एक्सेल है ना? हाँ एक्सियल है ना। ये पीजे देखो इस तरह से आ रहे हैं ना, मतलब इनके जो लोब्स है इस तरह से आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो यस। ये वाला लोब नहीं कर रहा है, इधर वाले लोब दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सियल होती है, ठीक है। यदि दोनों आपस में क्लोज आते हैं तो ये वापस वर्टिकल होती है, और ठीक है। सर ये सर पी एक्स। पीएक्स कौन सी, अरे देख ये जेड एक्सिस है, तो ये जो दो पी ऑर्बिटल है ये परपेंडिकुलर ना जेड एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस क्या परपेंडिकुलर नहीं है जेड एक्सिस के, ये बताओ मुझे। एक्स यस सर। एक्सिस नहीं होगी इधर, और वाई एक्सिस तेरे तरफ आ रही है, ठीक है। तो सर हेड ऑन मतलब जो ये एस एस वाली है सर, ये हेड ऑन है? हाँ ये हेड ऑन है, क्योंकि देखो एस ऑर्बिटल है वो आपस में हेड ऑन ही आ सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल नहीं आ सकते, क्योंकि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है। देखो मैं आपको ज्योमेट्री बना के दिखाता हूँ, ठीक है, पहले बताई भी थी। जैसे ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपकी तरफ एक्स एक्सिस आ रही है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। जितना ये जेड में है उतना ही वाई में है, उतना ही एक्स में होता है, ठीक है। तो इसमें हम कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं देखते इसमें, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनने के लिए जो आपकी वर्टिकल ओवरलैपिंग है उससे पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड बनने के लिए दो ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल आने चाहिए, ठीक है। जैसे पी ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल आ रहे थे जैसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, इसके अलोंग आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। एक बार मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूँ, वहां से आप देखिए, ठीक है। लेकिन सर हेड ऑन और एक्सेल में मेन डिफरेंस क्या है? हेड ऑन और एक्सियल तो एक ही होती है ना भाई, अच्छा एक ही हेड है। ऑन एक ही है। ठीक है। ध्यान से देखो, स्क्रीन को देखो आप, देखो एस एस ऑर्बिटल आपस में क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एस एस एक्सियल ओवरलैपिंग है ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली एक्सिस है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये वाली एक्सिस है, ठीक है, बिल्कुल दोनों से बीच से जा रही है, ठीक है, ऐसे, है ना। तो इस एक्सिस के अलोंग आ रही है ना, तो ये एस एस ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। एस और पी, है ना, एस और पी आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते, वर्टिकल क्यों नहीं कर सकते, देखो क्यों नहीं कर सकते, ध्यान दो। देखो मैंने बनाया, देखो ये आपका एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल को आपने ऐसे वर्टिकल कर दिया, ठीक है। क्या ये ओवरलैप कर सकते हैं, आप बताओ मुझे, ठीक है। ऐसे ओवरलैप थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, है ना, मतलब जो लोब है वो आपस में कोलाइड करने चाहिए, ठीक है। एक दूसरे ऑर्बिटल के जो लोब है वो आपस में कोलाइड करने चाहिए, ठीक है। अभी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, देखो आपस में एसपी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। ये पीपी पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब, पीपी कौन सा आपका, पीजेड है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम जेड एक्सिस लेते हैं, ठीक है। और ये पीपी लेटरल ओवरलैपिंग देख लो, पी और पी आपस में वर्टिकली ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और वर्टिकल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ओके, और ये पी ऑर्बिटल आपस में ऐसे कर लिया आपने, वर्टिकल कर लिया ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, ये आपस में क्लोज आ रहे हैं। क्या ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं, मुझे बताओ, क्या इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है, आंसर दो। नहीं हो सकती ना, क्या रीजन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका ऊपर पड़ा है, ठीक है। ये यहाँ से इससे कोलाइड करेगा भी, तो ये रीजन से कोलाइड करेगा, इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो एस और एस और पी, सॉरी, एस और पी आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, वर्टिकल नहीं कर सकते, है ना। एस और पी ओनली कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, कौन सी करेंगे,
एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो S और P से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। S और S से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आपसे पूछूं, देखो यदि PX और PX आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और PY और PY आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। जबकि PZ और PZ ओवरलैपिंग करे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। बिकॉज आपकी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो जेड एक्सिस है, ठीक है। जैसे मैं बना दूंगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो आपने जेड एक्सिस मान लिया, ठीक है, ये जेड है, ये आपकी कौन सी है? एक्स है मान लो, या वाई है, जो भी है, मान लो मैंने एक्स ले ली, ठीक है, ये और वाई आपकी तरफ आ रही है, ध्यान दो, ठीक है। 3D में डायग्राम है, मैं पीजेड 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 कैसे बनेगा? पीजेड ऐसे तो बनेगा जेड एक्सिस पे, ऐसे बनेगा, बन गया, ठीक है। दूसरा पीजेड ऐसे बनेगा, ये पीजेड पीजेड बन गई, बन गई पीजेड पीजेड। अब पीवाई पीवाई कैसे बनेगा? ठीक है, पीवाई पीवाई, ये एक्स है ना, ये एक्स है तो पीएक्स पीएक्स हो गया, ठीक है, ऊपर एक्स ले ली मैंने, ये पीएक्स हो गया और ये भी पीएक्स है ना। और वाई एक्सिस आपकी तरफ आ रही है ना, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। एक ये पेन हो गया, ठीक है, और दूसरा ये पेन, ठीक है, बिल्कुल। देखो ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस दोनों ऑर्बिटल आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये क्लोज आएंगे तो आपकी हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग कौन सी? देखो पीजेड और पीजेड के लोब इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई? हेड ऑन या एक्सियल हुई, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। जबकि आपके देखो ये पीएक्स और पीएक्स इस तरह से पास आएंगे, ठीक है, वर्टिकली पास आ रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से बनता है। और यदि पीवाई और पीवाई पास आएंगे तो उनमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर डी ऑर्बिटल की भी ओवरलैपिंग होती है? हाँ होती है, अरे बताऊंगा भाई, अभी डी ऑर्बिटल की भी होती है, कॉम्प्लेक्स है, इतनी कोई सिंपल नहीं है कि आप जल्दी से समझ जाओ, पहले पी की तो देखो आप समझ के। हाँ ठीक है, डी की भी होती है ना, आएगी आएगी आपके, समझ गया हरजोत सिंह? डी ऑर्बिटल की भी होती है, अभी आगे आएगी, ठीक है। आप पहले पी ऑर्बिटल को तो ध्यान से देखो, पी किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो ओवरलैपिंग है, उसमें आपको 3D में सोचना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, आगे पढ़ते हैं हम। आपसे पूछे ऑक्सीजन गैस में किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन करो, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा, ठीक है। तो देखो कैसे हम करेंगे एक्सप्लेन, और ऑक्सीजन किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दो, है ना। मैं जैसे जैसे स्टेप बनाता हूँ उस पर आप ध्यान दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन की आपको लुईस डॉ स्ट्रक्चर तो मैंने बताई थी, ऐसे बनी थी ना लुईस डॉ स्ट्रक्चर, है ना। इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। डबल बॉन्ड आता है ऐसे, ठीक है, और ये लोन पेयर आते हैं, इस तरह से लुईस डॉ स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल कंसेप्ट से ये कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं। जो डबल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे देखो, एक ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे दो बॉन्ड बन रहे हैं, वो ऑर्बिटल्स के कंसेप्ट के हिसाब से कैसे बन रहे हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले आप ऑक्सीजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? हीलियम 2s2 2p4 हो गया। दूसरे ऑक्सीजन एटम का लिखो, हीलियम 2s2 2p4, है ना। ये तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2s2 और 2p4 है। अब मुझे आंसर दो, क्या 2s2 और 2s2 ओवरलैपिंग करेंगे? बताओ मुझे, क्या 2s2 और 2s2 ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ पे? यस और नो? क्या देखो ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही करते हैं, ठीक है, मैंने शुरू शुरू में आपको पढ़ाया था, क्योंकि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनको फुल फील्ड करना होता है, ठीक है।
तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे कौन से ओवरलैपिंग रहेगी, है ना, पी वाले करेंगे, ठीक है। पी में देखो कितने हाफ फील्ड है चेक करते हैं ना, पी सबसेल है, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है, इसका, ठीक है, ये 2p है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो 1 2 3 और 4 फिल कर दिए 4, बिल्कुल, है ना। नीचे वाले में भी ऐसे ही बना लो, 2p में 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैं नेमिंग कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये px है पहले वाला, तो ये py है, ये pz है, ठीक है। ये भी px है, ये py है, ये pz है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ क्या px px ओवरलैपिंग करेंगे, बताओ मुझे आंसर दो, px px ओवरलैपिंग करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फुल फील्ड हो गई, px तो क्या है, फुल फील्ड है ना, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब py py करेंगे और pz करेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाता है और पाई बॉन्ड कौन सा बनाता है, सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनाता है और पाई बॉन्ड कौन सा बनाएगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये मान लो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये वाली, दिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। आपको इधर जेड एक्सिस ही बनानी है, ठीक है। ओके, बाकी एक्सिस आपकी मर्जी से आप बना लो, ठीक है। ओके, यहाँ पे और ओवरलैपिंग कौन कौन कर रहे हैं, पीवाई और पीवाई कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, पीवाई करेंगे और पीजेड करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, है ना, अच्छे से समझने के लिए, और एक्स एक्सिस आपकी तरफ ले दे रहा हूँ। एक्स एक्सिस कहाँ किस तरफ आ रही है, ये मोबाइल की स्क्रीन के परपेंडिकुलर आ रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपकी आपकी आंखों की तरफ आ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने पीजेड कैसे बनेगा, है ना, ये जेड एक्सिस है, दिस इज द जेड एक्सिस, तो पीजेड कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, इधर भी पीजेड इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है दोनों, ठीक है। अब पी वाई कैसे बनेगा, पी वाई ऐसे बन जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ लोब रख दो, ठीक है, फिर डंबल शेप होता है, ठीक है, मैंने इस तरह से बना दिया, तो पी वाई ऐसे बन गया इधर भी, ठीक है। तो ये पी वाई ये तो हो गया अपना पीजेड, ये हो गया पी वाई, है ना। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या आ रही है, क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब एटम्स पास में आएंगे तो उनके ऑर्बिटल्स भी पास में आएंगे, ठीक है। पास में आएंगे तो देखो ध्यान से, ये क्या करेंगे आपस में, ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे क्लोज आएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा बना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कौन से ऑर्बिटल आ रहे हैं, पीजेड आ रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड ये वाला बनेगा। पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा, ऑर्बिटल्स जो वर्टिकली आ रहे हैं, जो लेटरली आ रहे हैं, ठीक है, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बन रहा है, और आपकी जो पीएक्स है वो फुल फील्ड है, वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। पीएक्स क्या है, देखो ये फुल फील्ड है तो ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ना, ओवरलैपिंग करके कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये देखो मैं थोड़ा बात समझा देता हूँ, ठीक है, इधर देखो ध्यान से, जो सिग्मा बॉन्डेड वाले हैं कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, क्लोज आके, इस तरह से, ठीक है, ये सिग्मा वाले हैं, है ना, ओवरलैप करके, ठीक है। और जो पाई वाले हैं, ठीक है, वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हो जाते हैं, ध्यान से देखो, ये जो पाई वाले हैं ना दोनों, ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, और जुड़ के कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है, और नीचे भी ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे जो आपको मैं रीजन दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैं पाइप जो आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है, उसके जो ऑर्बिटल्स है कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड के हो जाते हैं, हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे एक आंसर देता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉरी, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, देखते हैं कौन कौन आंसर सही बताएगा, ठीक है, देख रहे हो आप, ठीक है, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है वो पाई और सिग्मा के इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या सिग्मा बॉन्ड को मैं रोटेट कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, आंसर दो,
सिग्मा सिग्मा वाले जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं घुमा सकता हूँ ऐसे, ऐसे घुमा सकता हूँ। किसको घुमा सकते हैं? पाई बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं या सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं? देखो मैं अब इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा हूं, ध्यान दो, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके अलोंग रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा हूं। बताओ किसको रोटेट कर सकते हैं? जेड एक्सिस के अलोंग किस बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं हम? आंसर दो। प्रीतेंद्र सिंह बिल्कुल राइट है, सिग्मा बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड को जैसे ही आप रोटेट करोगे तो उसमें जो ओवरलैपिंग है वो कम नहीं होने वाली, ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ठीक है, जैसे ये पेन है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ठीक है, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये वाला है, ठीक है, तो आपस में ऐसे रोटेट हो जाएंगे, ठीक है, घूम जाएगा ये, ठीक है, जितने भी एंगल पे आप घुमाना चाहोगे इस एक्सिस के अलोंग घूम जाएगा। बट आप पाई बॉन्ड को रोटेट करोगे, ठीक है, तो ये हिंज्ड हो गया यहाँ से, ठीक है, ये फिक्स हो गया यहाँ से, ठीक है, तो जैसे ही आप फिक्स करोगे तो ये, जैसे मान लो ये कुछ ऐसे रस्सी सी है, ठीक है, जस्ट लाइक रस्सी है या कुछ ऐसे कनेक्शन है, ठीक है, जैसे ही आप उसको रोटेट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, बल खा जाएगा, ठीक है, आपस में क्या हो जाएगा, जो ओवरलैपिंग है वो कम हो जाएगी, टूट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते इस एक्सिस के अलोंग। मैं कौन सी एक्सिस की बात कर रहा हूँ? जेड एक्सिस के अलोंग इसको आप रोटेट नहीं कर सकते। जैसे ही रोटेट करोगे तो आपस में ये है ना लिपट जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, तो पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो सकता, जबकि सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड फ्रीली घूम सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो पाई बॉन्ड है, देखो मान लो ऐसे है, क्यों नहीं कर सकते रोटेट? सिग्मा क्या है, कुछ इस तरह से है, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, मैं बनाऊं जैसे एस ऑर्बिटल से देख लेते, ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या इसको हम घुमा सकते हैं? बिल्कुल घुमा सकते हैं, ये घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट पाई बॉन्ड किस तरह से है, ठीक है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है, पाई बॉन्ड के जो लोब्स है कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, आपस में इस तरह से, ठीक है, ऊपर वाले इस तरह से, नीचे वाले इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे हिंज्ड है दोनों साइड से। अब इसको घुमाओगे आप, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से लिपट जाएंगे, ठीक है, और फाइनली पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो सिग्मा बॉन्ड है उसका रोटेशन हो सकता है, जबकि पाई बॉन्ड का रोटेशन नहीं हो सकता। अब देखो एक और चीज, ऑक्सीजन में आपने देखा होगा एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बन रहा है, बिल्कुल है ना, तो ऑक्सीजन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है ना, बिल्कुल। हाइड्रोजन में हमने देखा था HH में क्या बन रहा था, एक सिग्मा बन रहा था, ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखो आपको मैं चीज बता रहा हूँ, यदि सिंगल बॉन्ड है किसी में तो वहां पे क्या होगा, एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है कहीं पे तो वहां पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, यदि जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वहां पे एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, ठीक है, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। सिग्मा बॉन्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक दो पाई होंगे। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला भी निकाल लेते हैं कि दो पाई कैसे बन सकते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका अच्छे से एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन इसका फेमिलियर एग्जाम्पल है, ठीक है, नाइट्रोजन की लुईस डॉ स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ठीक है, इस तरह से होती है, यू नो पहले हमने सीखा भी है इस तरह से। अब देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, नाइट्रोजन क्या है, हीलियम 2s2 2p3, दूसरे नाइट्रोजन का देख लो, हीलियम 2s2 2p3, क्या ये ओवरलैपिंग करेंगे? ये तो नहीं करेंगे, फुलफिल्ड है। अब 2p3 वाले करेंगे, 2p3 वाले करेंगे, ठीक है, और तीनों के तीनों हाफ फील्ड है। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 है ना, और इसमें भी कितने होंगे, 3, तो 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, इसमें भी 3 है, ठीक है, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तीनों, ठीक है, ये मान लो px है, ये py है, ये pz है, ये px है, ये py है, ये pz है, तो pz ओवरलैपिंग करेंगे, py करेंगे और px करेंगे। अब की बार px भी ओवरलैपिंग करेंगे, बिकॉज px भी क्या है,
दोनों का हाफ फील्ड है, पूरा फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अब की बार बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई बनेंगे, आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो एक ही बन सकता है, बिकॉज आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही हो सकती नहीं हो सकती। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो आपकी एक ही होगी, दो थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। और आप डायग्राम से भी देख सकते हो, देखो ध्यान देखो, जैसे मान लो ये है ना, जिस तरह से है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ऐसे देख लो आप, जैसे ये मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है, तो ये वाली वाई एक्सिस है ना, और ये पेन आपकी तरफ आ रहा है, ये कौन सी है, एक्स एक्सिस, ठीक है, इस तरह से है। अब देखो ध्यान से, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड दो कैसे बन सकते हैं, देखो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के वाई भी क्या है, परपेंडिकुलर है, वाई भी क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपका जो एक्स आ रहा है, ठीक है, ये वाला जो पेन आपको दिख रहा है, ये भी क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपके पाई बॉन्ड दो बन सकते हैं, बट जो सिग्मा बॉन्ड है वो एक ही बन सकता है, ठीक है, इस तरह से है ना, बिल्कुल। पाई बॉन्ड दो भी बन सकते हैं, ठीक है, दो एटम्स के बीच, बट सिग्मा एक ही बन सकता है, बिकॉज जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है इसके दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाली और ये वाली, है ना, वाई और एक्स दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाँ, एक और आंसर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, किसी भी एटम, जब दो एटम पास में आएंगे तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है या पाई बॉन्ड बनता है, पहले कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है, सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनता है बताओ, पाई बनता है सिग्मा बनता है, सही आंसर दो। बिल्कुल सिग्मा बनता है, ठीक है। सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, वो डिसाइड होने के बाद ही आगे वाले बॉन्ड्स है वो बनेंगे, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड है वो डायरेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि पाई बॉन्ड है उसका डायरेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड वाई एक्सिस के ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, और एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस वालों में भी बन सकता है ना। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है वो डायरेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में हमने देखा है, ठीक है। अब हम एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक आंसर दो। देखो नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स है कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे, मैंने मतलब नोट्स में लिखाया हुआ है, देखो पीजेड और पीजेड आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा, है ना। फिर पीएक्स और पीएक्स आपस में ओवरलैपिंग करके कौन सा बनाएंगे, पाई, और पीवाई क्या बनाएंगे, पाई, ठीक है। और इसको मैं स्क्रीन से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार शेयर करके, ताकि अजीब से आप समझ सको। ठीक है, आप देख सकते हो, ये वाली इमेज देख लो, ठीक है। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ले रखी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल, है ना। ये पीएक्स और पीएक्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई, पीएक्स और पीएक्स। उसके बाद पीवाई और पीवाई कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई, है ना, ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो, ठीक है, ये वाले ऑयल पाई बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, HF ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या HBr ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या HI ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सारे कोवलेंट बॉन्ड है, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग। पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा से वीक होता है, प्रणव अग्रवाल। पाई बॉन्ड है उसमें ओवरलैपिंग कम होती है, वैसे तुझे दिख रहा है कि दोनों रीजन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही रीजन में प्रेजेंट होगा। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, पाई बॉन्ड वीक होता है। सबसे अच्छा जो बॉन्ड होगा वो कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, रोटेशन वाली बात में तुम्हें फिर से दृष्टि समझाऊंगा, ठीक है, कोई मेरे पास कोई मॉडल होता तो फिर भी मैं समझा देता अभी, ठीक है, बिल्कुल। देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कैसे निकालोगे, देखो ओवरलैपिंग से निकाल लो, ध्यान दो। HF जब बनेगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, हाइड्रोजन का कौन सा करेगा, 1s ऑर्बिटल, फ्लोरीन का कौन सा करेगा, 2p ऑर्बिटल, बिकॉज फ्लोरीन का जो वैकेंट है वो कौन सा है, 2p तो है। अरे फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अरे हीलियम 2s2 2p5, है ना। तो 2p5 क्या है,
वेकेंट है ना, उस 2p का एक ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है, ठीक है। तो HF में 1s और 2p के बीच में ओवरलैपिंग होगी। HCl में किसके बीच में होगी, हाइड्रोजन का 1s, क्लोरीन का 3p। HBr में कैसी होगी, हाइड्रोजन का 1s, ब्रोमीन का 4p आ जाएगा, ठीक है। और आयोडीन में हाइड्रोजन का 1s और आयोडीन का 5p, ठीक है। आप ध्यान से देखो n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HF, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF होगा। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा जितना हाइड्रोजन और आयोडीन में हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, जैसे 2, 3, 4, 5, है ना। बॉन्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन और बना सकते हैं हम, देखो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, आंसर, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है इनमें से, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन, बस HCl रटा हुआ आपका 10th क्लास में, ठीक है, बिल्कुल शाबाश, रट लो। HCl स्ट्रॉन्ग होता है। H2SO4 आ गया, मैंने H2SO4 का तो एग्जाम्पल ही नहीं लिया। एक बच्चे ने सही आंसर दिया बिल्कुल। देखो फिर से देखो, HF, HCl, HBr, HI। आपका आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, आप क्या सोचते हो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, ठीक है। कोई आंसर दे सकता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, हैंड राइज कर लो जिसको आंसर देना है। हाँ जतिन सिंगला तू बोल, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है तेरे अकॉर्डिंग। जिसमें सर हाइड्रोजन H+ आयंस ज्यादा हो सर, ज्यादा हो या H+ आयन जल्दी दे दे, तो ज्यादा हो सर। ज्यादा का मतलब यहाँ तो H+ तो बराबर ही है ना भाई, देख ले इसमें तो HF, HBr, HI में तो सब में बराबर ही है कि नहीं है। तेरे को H तो एक ही दिख रहा है ना, यस सर। तो किसको स्ट्रॉन्ग एसिड मानेगा। हाँ दृष्टि तुम बोलो। सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो H+ आयंस में ज्यादा डिसोसिएट होता है। अच्छा ठीक है, मतलब ज्यादा डिसोसिएशन में जो जल्दी H+ दे दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। क्या सर, जितना जल्दी H+ बाहर निकल जाए उतना ही मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, मतलब यस सर। बिल्कुल है ना, सही है। हाँ प्रणव तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड से। यही है सर, मतलब जो इजीली मतलब जो डिसोसिएट है H+ जल्दी दे दे बिल्कुल, जो वाटर में। जितना जल्दी H+ देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बताओ इन सब में सबसे जल्दी H+ कौन देगा, आप बताओ मुझे। HI। HI देगा, बिकॉज उसका बॉन्ड है वो वीक है, ठीक है। यदि बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूट जाएगा। HI वो जल्दी H+ दे देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ क्या हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो VBT से आप इसका आंसर दे सकते हो बिल्कुल। हाँ जतिन सिंगला क्या कहना तेरे को। वो हैंड रेस ही रह गया है सर, वो हैंड रेस गलती से रह गया तो सर। गलती गलती यार, कितनी बार गलती करेगा यार, मैं तेरी गलती हर बार माफ करता रहा हूँ, ऐसे खड़ा खड़े था जैसे कांग्रेस का वक्ता हो। अब बात करते हैं हम, देखो आगे, देखो एक CH4 का फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको, ठीक है। CH4 है मीथेन, ठीक है। इसमें देखो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, हीलियम 2s2 2p2, यही है। इसमें देखो किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, तो ध्यान दो आउटर मोस्ट में क्या है 2s और 2p है। एक बार आप बना सकते हो यहाँ पे 2s और 2p। 2s में एक ही ऑर्बिटल होगा, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में, p में कितने होते हैं 3 होते हैं, है ना, बिल्कुल, ठीक है। राहुल बंसल वो एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरी थी, वहां पे ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रा एसिड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में फर्क है, ठीक है।
ये अलग एसिड्स है, वो अलग एसिड्स है, H2SO4 है, ये सब अलग टाइप के एसिड है, ठीक है। वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉन मेटल दूसरा प्रेजेंट है ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग कंसेप्ट लगेगा। अब ध्यान दो आप, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इस तरह से बना लिया। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास CH4 में? 4 हाइड्रोजन है। 1s 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 1s, ठीक है। हाइड्रोजन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 1s1 होता है। अब बताओ आपको 4 हाइड्रोजन के लिए कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए कार्बन के? ठीक है, टेल मी। 4 हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग के लिए कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए? यहाँ पे 4 चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बट हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं? हमारे पास अभी 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 2s को क्या कर सकता हूँ मैं? एक्साइट कर सकता हूँ। ये खाली पड़ा है ना, तो ये हाफ फील्ड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे। इधर 2s और 1s में ओवरलैपिंग हो जाएगी, इधर 2p और 1s में हो जाएगी, इधर 2p और 1s में हो जाएगी, इधर 2p और 1s में हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है। इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिग्मा, s और p हमेशा सिग्मा बनाते हैं, उसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इस तरह से CH4 इस तरह से होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। मीथेन इस तरह से 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में हम डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, देखते हैं। देखो, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन द ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यदि ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा, ठीक है। जैसे 1s 1s, इस तरह से SS ओवरलैपिंग कर लेंगे। S और P, SP ओवरलैपिंग हो रही है। PP है ना, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। P में कौन सा होगा? PZ होगा, ठीक है। इस तरह से, हाँ। ध्यान दो सारे स्टूडेंट, ऑल नॉन मेडिकल स्टूडेंट ध्यान दो। जेई एडवांस में आपका क्वेश्चन घुमा सकता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर देंगे वो लोग, ठीक है। यदि जेई में ऐसे बोल दिया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस ने लेके एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है, तो आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग करना है ना। और कुछ भी नहीं बोला जाए तो आपको जेड एक्सिस लेना है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो लोग चेंज कर सकते हैं, यदि चेंज कर दी तो आपको चेंज करके आंसर देना है, ठीक है। और यदि चेंज नहीं की तो आपको जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माननी है, ठीक है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द लेटरल एक्सिस या साइड वाइज, ठीक है। जैसे पी इस तरह से आ रहे हैं ना, वर्टिकल आ रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है। तो ये पी पाई बॉन्ड बनेगा। पी पाई का मतलब क्या होता है? यदि दो पी ऑर्बिटल आपस में वर्टिकल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो पी पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पी पाई ओवरलैपिंग होती है। और यदि डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो वो डी पाई होता है, ठीक है। तो डी वाला एक बार भी बता देता हूँ किस तरह से है। डी वाला ध्यान दो इधर, ठीक है। जैसे हमेशा डी वाले पाई बॉन्ड ही नहीं बनाते, ठीक है। डेल्टा बॉन्ड भी बनता है, अभी आएगा, ठीक है। आप वेट करो थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसेंगे तब तक ही कोई नया डेवलप करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये सब चीजें पढ़ो, है ना। तो देखो, ये मान लो सपोज करो ये कौन सी एक्सिस है? वाई है ना, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। मैंने एक्सिस पहले चूज कर लिया, ठीक है। ओके, ये डी ऑर्बिटल है, डबल डबल होता है। कोई बता सकता है ये कौन से डी ऑर्बिटल की शेप बनाई है मैंने? बताओ, कौन देगा आंसर? डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी डेज स्क्वायर, ठीक है। 4 होते हैं। कौन से की शेप बनाई है मैंने? जतिन तुम तो बड़ा अजीब आंसर देते हो, मतलब अब तक किसी ने आंसर नहीं दिया। प्रीतिंदर, अरे तेरे को मैंने कितनी बार पढ़ाया था। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर थोड़ी आएगा ये। कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें जो लॉब्स है वो बिटवीन दी एक्सिस लाई कर रहे हैं, नॉट दी अलोंग एक्सिस, ठीक है। बिटवीन दी एक्सिस है।
दृष्टि सही है। चंद्रशेखर जोशी 2-3 चाटे पड़ेंगे तेरे, ठीक है, तब तेरी बुद्धि तो ठिकाने पे आएगी। राहुल बंसल, क्या बात है। अरे यहाँ पे एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, यहाँ पे एक तो जेड एक्सिस है ये वाली, और दूसरी ऊपर वाई एक्सिस बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स वाई है, इनका तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तो कौन सा ऑर्बिटल है? डी वाई जेड होगा यार, डी वाई जेड है, ठीक है। एक्स एक्सिस तो है ही नहीं है, एक्स एक्सिस तो इसकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ लॉ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे, ये आपस में ऐसे क्लोज आएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, दो इसके लोब, ठीक है, इस तरह से पास हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। आप इसको अज्यूम करो कि आपस में क्लोज आ गए, ठीक है। तो इनके बीच में भी ये पाई बॉन्ड इस तरह से बनता है, ठीक है, बिल्कुल। क्या यहाँ पे आप आंसर दो, यहाँ में मैं डी एक्स वाई ले लेता, डी एक्स वाई, क्या आप पाई बॉन्ड बन सकता है इनके बीच में? क्या ओवरलैपिंग हो सकती है डी वाई जेड और डी एक्स वाई के बीच में? डी एक्स वाई कैसे आ जाता पता आपको? वो कुछ इस तरह से आ जाता, ठीक है, वहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने मान लो यहाँ पे बनाया है पी एक्स आपके पास, ठीक है, और एक पी वाई है, क्या पी एक्स और पी वाई ओवरलैपिंग कर सकते हैं आपस में? क्या इनका ओरिएंटेशन सही है, ओवरलैपिंग के लायक है, आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं पी एक्स और पी वाई? नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? देखो देखो क्यों नहीं कर सकते। आपका जैसे मान लो ये जेड एक्सिस है ना, और ये मान लो वाई एक्सिस है, तो पी वाई कैसे है? कुछ इस तरह से है ना, और ये जेड एक्सिस ऐसे ही है। पी एक्स कैसे है, ठीक है, पी एक्स किधर आ रहा है? इस साइड में आ रहा है, ठीक है, इस प्लेन के अलोंग आ रहा है, ठीक है। अब ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब ऑर्बिटल्स इस तरह से आ रहे हैं पास में, ठीक है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे ओवरलैपिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। बताओ ये ओवरलैपिंग करेंगे या ये वाला करेंगे ओवरलैपिंग, दोनों में से कौन सा करेंगे? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, दोनों सेट में से एक ये सेट है, एक ही सेट, दोनों में कौन सा ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, देखो प्लस और माइनस डायरेक्शन अलग होगी दोनों की, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ यही कर सकते हैं। प्लस का मतलब कोई चार्ज नहीं है, मैंने बताया था। प्लस का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, प्लस का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास ये पी वाई है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। प्लस का मतलब डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो ये वाला सेट ओवरलैपिंग करेगा, दोनों में प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, ठीक है। ये वाला नहीं कर सकता, अपोजिट हो गए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल कल सारे स्टूडेंट्स को एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसको अच्छे से करके आना है सबको, डिफरेंस पढ़ के आना, और जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ के आएगा। हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर ऑपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल क्यों नहीं ओवरलैपिंग करेंगे? देख ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। देखो यहाँ पे क्या ये और ये आपस में क्लोज आ सकते हैं? देखो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, ये नेगेटिव की तरफ है कि नहीं है हरजोत सिंह? यस सर, यस। तो ये आपस में क्लोज कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे मतलब ओवरलैप कर ही नहीं सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये अपना ये प्लस है, ये प्लस है, तभी ये क्लोज आएंगे, ठीक है। एक जैसे साइन है तभी क्लोज आएंगे, ठीक है। यदि अपोजिट साइन है तो वो क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि एक वे जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहां पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव आएगा, ठीक है, ठीक है। ये भी आप जब फिजिक्स आएगी तब भी आपको पता चल जाएगा कि दो वेव है, यदि एक साइन की आपस में आती है तो आपस में ये ओवरलैपिंग कर पाती है, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। वो सब फिजिक्स में भी आप एक बार पढ़ोगे इनको, और इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा अभी, है ना, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। बस आप एक बार टेस्ट दे लो, ठीक है, उसके बाद जब ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे तब आगे ये और चीज डिटेल में देखेंगे। हाँ दृष्टि बोलो।
सर वो रोटेशन वाला समझा दो। रोटेशन वाला समझाना है? चलो अभी मेरे पास कोई मॉडल नहीं है बनाया, तो मैं आपको समझा देता, ठीक है, कैसे समझाऊं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट आप वेट कर लोगी, ठीक है, मैं कुछ बनाता हूँ, ठीक है। समझ गई? यस इस तरह से पी ऑर्बिट इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा आपका पाई वाला, ठीक है। अब सोचो, आप यहाँ से एक हाथ को यहाँ से पकड़ लो, यहाँ पे पकड़ लो, दूसरे हाथ को यहाँ पे रख लो, रख लिया यस यहाँ पे, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे रख लो, एक हाथ है। अब इसको घुमाओ ऐसे, ठीक है। तो आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, वो तो घुमाने पे ये तो एक ही लाइन है, ठीक है, ओनली सिंगल लाइन, ये तो आपस में रोटेट हो जाएगी। बट जो दूसरे वाले है, ठीक है, ये ऐसे फिक्स हो गया ऊपर से नीचे से, ठीक है। इसको आप घुमाओगे एक दूसरे से, जैसे है ना, जैसे हम होता है ना, जैसे कुछ रस्सी वस्सी होती है ना, जिसपे आपस में एक छोटी रस्सी दूसरी रस्सी पे से लिपटी होती है ना, ऐसे मार्केट में मिलती है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा ये। समझ गई तुम? ओके सर। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे ये एकदम बल्क आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, एक दूसरे पे इस तरह से आ जाएगा, फिर बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। इतना इतना सब करोगे तो पाई बॉन्ड वीक ही होता है, उतनी ओवरलैपिंग होती नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो बॉन्ड वापस टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ गई? घुमाओगे, ठीक है। और हो सके तो मैं कोई मॉडल भी आपको एक तरह से बना के ना दिखाऊंगा कि किस तरह से मतलब रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं बनाया हुआ, ओके, ठीक है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बेंट हो जाएगा तो धीरे धीरे टूट जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम देखते हैं आज शाम को कोई एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्लास की, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की क्लास हम अभी नहीं लेंगे, एक क्लास संडे को होगी और दूसरी क्लास मंडे को होगी, ठीक है। तब तक आप केमिकल बॉन्डिंग है कहाँ तक आ रहा है टेस्ट में, सिग्मा और पाई बॉन्ड में जो डिफरेंस है, ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड तक क्लास में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप तैयार करके रखिए, ठीक है। कोई वीडियो है या कोई मॉडल है तो मैं आपको जरूर भेजूंगा, ठीक है, रोटेशन का, ठीक है। सर सिग्मा बॉन्ड की एक बार रोटेशन बता दो। अरे सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे ही होता है, जैसे ये पेन दिख रहा है तुम्हें, ऐसे दिख रहा है तुम्हें ये पेन। अब इस पेन यस को सर। तुम ऐसे घुमाओ, ऐसे, ये एक्सिस मतलब ये तो एक्सिस के अलोंग ही है, एक्सिस के अलोंग ही तो है, सिग्मा बॉन्ड जेड एक्सिस के अलोंग ही है। ऐसे घुमाओगे तो ये घूम जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि पाई बॉन्ड है वो इस तरह से है, उसके मतलब ऊपर आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है, ठीक है। तो घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट ऊपर वाली पार्ट क्या हो जाएगा, लिपट जाएगा, ठीक है, वो रोटेट नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा, ठीक है, बॉन्ड। यस सर।